मुरादाबाद के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूपी पुलिस एकेडमी में सोमवार को प्रशिक्षु डीएसपी की पासिंग आउट परेड हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीक्षांत परेड की सलामी लेने के बाद पास आउट हुए सभी 74 डीएसपी को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। अपने संबोधन में उन्होंने ट्रेनिंग का महत्व बताते हुए ड्यूटी के दौरान इसका लाभ उठाने की अपील की। साथ ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने पर जोर दिया। सोमवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी में दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह 10:40 पर प्रशिक्षु डीएसपी परेड ग्राउंड में एकत्रित हो गए। सुबह 11:05 पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ। इसके बाद परेड कमांडर उदित नारायण पालीवाल ने महाप्रमाण दिया। बाद में जिप्सी में सवार होकर सीएम ने परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद सभी 74 डीएसपी ने एक साथ कदम ताल करते हुए मंच के सामने से गुजरकर सलामी दी। अरे सामने से हट जाओ भाई, सामने से भैया। और कर्तव्य का सुंदर समन्वय लिए टोली संख्या 3 सलामी मंच को अग्रसर इसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री रोहन खरसिया। अदम्य साहस और अडिग हौसले को उद्धृत करती टोली संख्या 4 सलामी मंच की ओर अग्रसर इसका नेतृत्व कर रहे हैं भैया श्री प्रखर पांडे। भैया सामने साइड भाई, सामने से भैया। अनुशासन और कर्तव्य का सुंदर समन्वय लिए टोली संख्या 3 सलामी मंच की ओर अग्रसर इसका नेतृत्व। एडीजी ने सभी को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। इसके बाद सीएम ने सर्वांग सर्वोत्तम रहे प्रशिक्षु प्रखर पांडे, इंडोर टॉपर आकांक्षा पांडे और आउटडोर टॉपर उदित नारायण पालीवाल को पुरस्कृत किया। इसके बाद एडीजी एकेडमी राजीव सभरवाल ने प्रशिक्षक आख्या प्रस्तुत की और बताया कि किस तरह से नए पुलिस उपाधीक्षकों को आंतरिक और बाह्य विषयों का प्रशिक्षण दिया गया है। बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी 74 डीएसपी को दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल का हिस्सा बनने की बधाई दी और उन्हें कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाया। साथ ही उन्होंने कहा कि सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने में पुलिस की अहम भूमिका है। सीएम ने पुलिस के आधुनिकीकरण के बारे में बताया और कहा कि अब तक 7 लाख में 1,60,000 पुलिस भर्ती हुई। 69,200 से अधिक पदों के लिए अभी लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई है। जल्द ही एयर भर्ती की जाएगी। उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा पर भी बल दिया और अंत में डीजीपी प्रशांत कुमार ने आभार व्यक्त किया। अपर प्रमुख सचिव गृह, डीजी ट्रेनिंग नीलोत्मा वर्मा, डीआईजी एकेडमी बाबूराम समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस उपाधीक्षक पद के 74 प्रशिक्षुओं की दीक्षांत परेड के अवसर पर आज जो शानदार परेड अपने 12 माह 15 दिन के प्रशिक्षण के दौरान इन प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षकों ने हम सब के सामने प्रस्तुत किया है, इसकी सराहना करते हुए आप सभी 74 पुलिस उपाधीक्षकों को दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल, सिविल पुलिस बल का हिस्सा बनाने के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबको भी मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। आप सबने इस दौरान अपने परिश्रम
लगन और मनोयोग से सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। आपकी सफलता के लिए आपके माता पिता, अभिभावक, अन्य मित्रों, सहयोगियों और अकादमी के प्रशिक्षकों का योगदान सराहनीय रहा है। इसके लिए भी मैं उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। अंतः से प्रशिक्षण के अंतर्गत कानून व्यवस्था, विधि, मानवाधिकार, साइबर क्राइम, पुलिस रेगुलेशन, विधि विज्ञान, भाषा ज्ञान इत्यादि से जुड़े हुए विभिन्न विषयों के बारे में जहां अध्ययन कराया गया, वहीं साथ ही साथ 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के रूप में इन नए कानूनों के बारे में भी प्रशिक्षण इन सभी प्रशिक्षुओं को उपलब्ध करवाया गया। हम सब जानते हैं कि हमारी वर्दीधारी पुलिस फोर्स हो, अर्धसैनिक बलों के जवान हो या सेना के, उनके प्रशिक्षण के बारे में एक बात बहुत ही स्पष्टता से कही जाती है कि प्रशिक्षण के दौरान जितना अधिक पसीना बहेगा, सेवा काल के दौरान उतना ही कम रक्त बहाने की नौबत आएगी। और 12 माह 15 दिन का आपका ये प्रशिक्षण एक चुनौतीपूर्ण दायित्व का निर्वहन करने की दृष्टि से आपको इसलिए भी गौरवान्वित करेगा, न केवल देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े पुलिस बल का हिस्सा आप बनने जा रहे हैं। इसके लिए आप सबके मन में गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। है उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है। आपकी दक्षता और कर्तव्य परायणता ही किसी पीड़ित की पीड़ा को कम कर सकती है, उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। एक संवेदनशील पुलिस अधिकारी के लिए शीर्ष आयामों की कोई कमी नहीं है। यदि वह चाहे तो अपने आचरण से जनमानस की कसौटियों पर खड़ा उतरते हुए अपने कर्तव्य निष्ठा व ईमानदारी से उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। किसी भी प्रदेश में सुशासन की नींव अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था की स्थापना से मजबूत होती है। यह तभी संभव हो सकता है जब प्रदेश में उत्तरदायी पुलिसिंग व्यवस्था और व्यावसायिक रूप से दक्ष संवेदनशील पुलिस बल हो। सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसके लिए हमारी सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान में हमारी सरकार ने अनेक रिफॉर्म किए हैं। पुलिस का आधुनिकीकरण किया है। पिछले 7 वर्ष में पुलिस बल में नई भर्तियों को लेकर के संसाधनों की उपलब्धता में अपार वृद्धि हुई है।
प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में 60,200 से अधिक पदों पर चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक सकुशल संपन्न की गई। पिछले 7 वर्षों के दौरान पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता को भी 3 गुना से अधिक बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई है। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के लिए लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं में महिला पीएससी बटालियन की स्थापना का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किए गए इन रिफॉर्म और आधुनिकीकरण के इस अभियान का ही हिस्सा है कि पिछले 7-7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। कहीं भी कोई अराजकता और गुंडागर्दी नहीं, बल्कि आज यही उत्तर प्रदेश सुशासन के एक मॉडल के रूप में अगर देश के अंदर देखा जा रहा है, इसमें एक बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश के हमारे बहादुर जवानों के द्वारा निष्ठा से की गई सेवा का परिणाम है। पुलिस उपाधीक्षक उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पुलिस बल का स्टैंडर्ड तय किया है कि हर हाल में लगभग 20% इसमें पुलिस कार्मिक हों, और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्शन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इसमें 18 डिप्टी एसपी प्रदेश की कोई ना कोई बेटी बनी है। ऐसी महिलाएं भी आज इस पुलिस बल का हिस्सा बनी हैं। मैं विशेष रूप से उन्हें और उनके अभिभावकों का हृदय से बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि दक्ष, न्यायप्रिय, पारदर्शी, जवाबदेता, जनसेवा के प्रति निष्ठावान, संवेदनशील पुलिस बल की स्थापना के लिए आपका ये प्रशिक्षण अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। दीक्षांत परेड के पश्चात अब आप सबसे बड़े गौरवशाली पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी प्रशिक्षुओं और आपके परिवारजनों को मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं।